टाइम्स नाउ नवभारत की जो टीम है आज हरिओम बाबा के दरबार पहुंची है और हम ये जानने आए हैं कि जो बोतल बाबा के नाम से ये कानपुर देहात में प्रसिद्ध है, इसका पूरा राज क्या है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पीछे की तस्वीरें हैं, ये बाबा का आश्रम है और हाथरस घटना के बाद ये जो बाबा है ये चर्चा के विषय में उत्तर प्रदेश में आए हैं। हम आज इस आश्रम के अंदर अभी जाएंगे और ये जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि इस आश्रम में जो बोतल बाबा अपना पानी देते हैं और लौंग देते हैं उसका पूरा राज क्या है। इसको जानने के लिए आज हम कानपुर देहात आए हैं और इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। जब मंदिर के आश्रम के अंदर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची तो ये नीम का जो पेड़ है वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो नीम का वृक्ष है ये काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। यहाँ जो भक्त हैं या जो सेवादार के रूप में लोग काम करते हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इसी नीम के पेड़ से बाबा जी को सिद्धि प्राप्त हुई और लोगों को उन्होंने आशीर्वाद देना चालू किया। और ये जो बोतल बाबा के नाम से जब ये प्रसिद्ध हुए तो पानी जो पढ़ के देते हैं पूजा पाठ का, ये वहाँ से शुरुआत हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ एक पुजारी जी बैठे हुए हैं, ये भी लोगों की अर्जी लगाते हैं, ये भी लोगों के दूर करते हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरों में ये झूले जो टंगे हैं, इन झूलों से लोग बताते हैं कि जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते वो यहाँ पे अपनी मन्नत मांगती हैं और बच्चे होने पर यहाँ पर मुंडन कराया जाता है और वो अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर भगवान की सेवा करने आते हैं। अब देखना ये है कि आप उधर जो तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से बाबा वहाँ पे अपना दरबार लगाए हुए हैं। जो लोग हैं वो दरबार में बैठे हुए हैं, वो अपनी जो समस्याएं हैं उनको सुनने आए हैं। और ये दरबार जो है वो मंगलवार और शनिवार का दिन ही जो मेन होता है उस पर लगाया जाता है। अन्य दिनों की यदि बात करें तो जो भक्त आते हैं उनकी जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो यहाँ पे प्रसाद चढ़ा सकते हैं। बाकी दिन बाबा से मिलना तो हो सकता है लेकिन जो दरबार है वो नहीं चलाया जाता है। फिलहाल अभी की जो तस्वीरें हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत इन सब चीज़ों को जो है, कुछ देर में पुलिस की टीम भी आज यहाँ पहुँचेगी, मुझे जानकारी है। अब देखना ये होगा कि बाबा के दरबार का जो चमत्कार है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी हकीकत है। कानपुर देहात से टाइम्स नाउ नवभारत के लिए अभय अवस्थी। हरिओम बाबा के दरबार में आज टाइम्स नाउ नवभारत की जो टीम है वो पहुंची। हम आपको पहले दरबार दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाबा का ये दरबार लगा हुआ है और यहाँ पर मंगल और शनिवार के दिन जो दरबार है बाबा का वो बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लंबी कतार है बाबा के दरबार में। कई सारे जो भक्त हैं वो बाबा के दरबार में आए हुए हैं और यहाँ कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक होने का दावा किया जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाबा का जो दरबार है, आज मंगलवार के जो दिन है वो दरबार चल रहा है बाबा का। और ये बोतल बाबा के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय में प्रसिद्ध है। और भारी जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनको क्या दिक्कत थी और बाबा के पानी से कैसे ठीक हुए। क्या नाम है? रविशंकर द्विवेदी, ग्राम मुरिया। हमारे कैंसर का इलाज चल रहा था लेकिन वहाँ से लाभ नहीं मिला। ऑपरेशन होने के बाद दोबारा फिर हम यहाँ 1.5 साल से आ रहे हैं, हमें पूरा आ रहा है। कहाँ हमने दिखाया था वेदांता, राम मनोहर लोहिया में जांच भी हुई थी, उसके बाद वेदांता में ऑपरेशन। किस स्टेज पे ये कैंसर था? किस स्टेज पे कैंसर था? नहीं, पहले स्टेज। दवा से आपको आराम नहीं मिला। बाबा के दरबार में कितने दिन आना पड़ा? बाबा ने क्या दिया जिससे आपको आराम मिला? हम 6 महीने लगातार आए, 6 महीने से हमको पूर्णतः आराम मिल गया। इसके बाद हम हर पूर्णमासी को और महीने में एक मंगलवार को आते हैं। पानी के अलावा बाबा ने कुछ और? पानी और लौंग, इसके अलावा कुछ नहीं दिया था। कड़वा तेल दिया था लगाने का, कोई दवा नहीं खाते। दवा जो आपकी चल रही थी उसको आपने बंद कर दिया? अब आपने चेकअप कराया अपना कैंसर? जांच कराई दोबारा? हाँ, पेट की जांच कराई हमने अभी 1-1.5 महीने पहले लखनऊ सानिया।
नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल आई। इस प्रकार के जो लोग हैं वो कैंसर के ये पेशेंट थे, लगभग साल भर से उन्होंने इलाज कराया और इसके बाद कैंसर जैसी बीमारी से इनको निजात मिली। देखना होगा आखिर ये सच्चाई क्या है जिसके पीछे टाइम्स नाउ का जो आज ग्रुप है वो बाबा के दरबार में कानपुर बिहार पहुंचा। कानपुर बिहार से अभय अवस्थी, टाइम्स नाउ नवभारत। आज हरिओम बाबा के दरबार में पहुंची और बोतल पानी का जो राज है उसको जानने के लिए पहुंची है। मेरे साथ बात करने के लिए हरिओम बाबा है और हम इनसे ही जानेंगे कि ये जो बोतल है उसका क्या राज है, क्योंकि कैंसर जैसे जो मरीज हैं वो ठीक होने का बाबा ने दावा किया। एक चैनल के लाइव डिबेट में ही बाबा ने दावा किया एक डॉक्टर को उनकी कैंसर जैसे मरीजों को वो ठीक कर सकते हैं। बाबा क्या राज है इस पानी की बोतल का? ये जल अमृत है, ये आशक्ति दिया हुआ वरदान है, दिया हुआ चरणों का अमृत है, जो उन्हीं के चरणों का अमृत आस्था से उनके नाम पर मैं दे रहा हूँ। अच्छा जी, ये आपको कब पता चला कि ये दरबार कब से आपने लगाना चालू किया? क्या सिद्धि है, क्या ये चीज़ें? ये आप तो देख रहे हैं यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा। ये तो भक्तों से जानो कि ये जल में क्या है। ये भक्तों से जवानी पूछो आप। इस जल में माता आदिशक्ति का दिया हुआ जल हमें प्राप्त हुआ है, बाके बिहारी जी का और ये बालाजी का, जो हम ये जल सभी भक्तों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा काम वितरण करना, माँ का काम हमें देना कि आपके द्वारा वितरण किया जाए। इसमें माता का शक्ति का आह्वान है। ये जल 5 साल से मैं भक्ति करता चला आया, अभी तक भक्ति बराबर भक्ति में लीन रहता हूँ। जंगल में जाकर तप किया मैंने, ऐसा नहीं घनघोर तप किया। जब से मैं 5 साल का था, पढ़ाई भी की तब भी करता था, दिन रात मैं भक्ति में लीन रहता था। इसी से जल माता द्वारा ये हमें मिले, प्राप्त हुआ। और ये लौंग जो देख रहे हैं आप रखी हुई है, ये दोनों माता की दी हुई हैं। जो जिस भक्त को दे देते हैं वो ये अमृत बन करके काम कर रहा है, उनको जीवन दान प्राप्त हो रहा है। पढ़ाई आपने कहा तक कि MA डिग्री तक हो चुकी है हमारी पढ़ाई। अच्छा, ये एक नीम का पेड़ बताया जा रहा है, जी। ये काफी पुराना जो नीम का पेड़ है, जी, इसकी जी। क्या मान्यता है और क्या है? यही तो सब कुछ है। ये माता का जो शक्ति का आह्वान हुआ है इसी नीम में हुआ है। जो आज आप देख रहे हैं वहाँ पर सारे देवी देवता विराजमान है। मेन माता शक्ति शारदा भवानी और बालाजी सरकार और बाके बिहारी जी का ही शेषनाग भगवान का वो है जी अवतरित। आपने एक चैनल की लाइव डिबेट में, एक नेशनल चैनल पे आप लाइव डिबेट में बैठे थे, वहाँ एक एम्स के डॉक्टर को आपने चैलेंज किया हुआ था कि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज जो है, जो डॉक्टर मना कर देते हैं वो आप ठीक नहीं, हमने डॉक्टर के लिए कोई चैलेंज नहीं दिया था। डॉक्टर का रोल अलग है, हमारा रास्ता अलग है। ये भक्ति का मार्ग हमारा अलग है। जो डॉक्टर से बेचारे गए गुजरे आते हैं वहाँ 10-10 लाख 50-50 लाख रुपया खर्च करके आते हैं। तो जब डॉक्टर नहीं उस मरीज को सही कर पाया और वो बेचारा घर में बैठ गया कि आप जाइए घर में अपना सेवा कर लो, आपका पति खत्म हो जाएगा, तो उनकी पत्नी को पता चलता है कि डॉक्टर जवाब दे देता है, तो वो हरिधाम सरकार में ले आती है। तो ये जल द्वारा उसको जीवन दान मिला। तो वो डॉक्टर के लिए चुनौती मान लो या कुछ मान लो। जब डॉक्टर के यहाँ गए गुजरे घर में पड़े हैं, बेचारे मर रहे हैं, डॉक्टर से जवाब मिला, वो हरिधाम में किसी प्रकार किसी बताए हुए आ गए, ये जल द्वारा उनको जीवन दान मिला। तो उसमें चाहे डॉक्टर को चुनौती मान लो या डॉक्टरों के लिए कुछ कह लो, हम तो नहीं कह सकते। हमारे दरबार में जो आएगा वो रोते रोते आता है, हंसते हंसते जाता है। चाहे कैंसर का हो, चाहे HIV का हो, चाहे कोई भी रोगी XYZ हो, ये दावे के साथ जल सही कर रहा है और करता रहेगा। एक आपका वीडियो जो सोशल मीडिया पर इस समय जमकर वायरल हो रहा है, जी। लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। उस वीडियो में आप अपने आश्रम से बाहर निकलते हैं और एक बच्चा है वो बाहर लेटा हुआ है जमीन पर जी। और भक्त भी आपके काफ़ी वहाँ बैठे हुए हैं और आप पानी पड़ के उसको देते हैं और वो जीवित हो जाता है। क्या है वो? ये तो जल का चमत्कार है। ये जल जो बोतल वाले बाबा के नाम से आप लोगों ने निकाल भी दिया है, तो ये बोतल अजर अमर है। जब तक ये बोतल रहेगी, हमारे भक्त दरबार जो आएगा, दीन दुखी गरीब जो भी शंकरदारी आएगा, इस 20 रुपए की बोतल में सारे हजारों नहीं लाखों नहीं अरबों लोगों का, सारे विश्व के लोगों का जीवन दान है। उस लड़के को हम क्या वो रही बात, वो लड़का जो मुर्दा आया था जिंदा हुआ, अब वो मुर्दा आया जिंदा हुआ, डॉक्टर बंधु हमारे जवाब दे दिए थे, कह रहे थे उनके परिजनों से घर में लेकर जाओ, लड़का खत्म हो चुका है। तो वो रोते हुए हमारे यहाँ तक चले आए, घर ना गए, किसी ने बता दिया कि एक बार हरिधाम सरकार चले जाओ, जो चैन के पुरवा थाना देवराट जनपद कानपुर देहात में पड़ता है। तो पूछते पूछते आए बेचारे, हमारा दरबार चल रहा था, दिन मंगलवार ही था, आए बेचारे कफन की तरह बांधे हुए थे, 8-10 लोग साथ में थे। माता बिलखती रोती आई, हमको सूचना मिली कि बाबा जी गुरुदेव एक वक्त आया है, मरा हुआ आया, डॉक्टर ने जवाब दिया है कि जाइए मुर्दा हो गया है, हमारे तक ये सूचना मिली थी। तो उसको ऐसे उन्होंने लिटा दिया। तो हमने दूर से देखा कि मुर्दा है, छुआ नहीं जाता है, तो ये जल वो लिए थी, तो हमने चिल्लात कहा जल ले लो। वो जल हमारे द्वारा तक प्राप्त हुआ। ये जल हमने फिर पढ़ा, छींटा मारा, उनमें प्राण आ गए। अब ये जल द्वारा प्राण आ गए, कैसे आए ये माता शारदा भवानी जाने, बालाजी जाने, भाग्य बिहारी जाने। हमारा काम था जल पिलाना, छींटा मारना,
उन पर प्राण आ गए, वो बालक जिंदा हो गया। यह जल का चमत्कार है, मेन जो कृपा है वो बांके बिहारी की है, बालाजी माता की और है। शारदा भवानी। अच्छा, जी, तो लगातार जो लोग अब इस पे कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश? उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर आइए, हरिधाम सरकार में दरबार का चमत्कार देखिएगा, हमारे भक्तों के जवान से जुबानी सुनिएगा। हम अपना ये जल दे रहे हैं, जो हमारा कर्म है वो वितरण कर रहा हूँ, भक्तों तक पहुँचा रहा हूँ, और जो भक्त जीवन दान मिल रहा है, सही हो रहे हैं, उनसे आप जुबानी पूछिए। मैं तो अपना जल वितरण कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। दरबार किस किस दिन लगता है, या आपसे जो मुलाकात है भक्तों की कब और कैसे हो सकती है? यह दरबार शनिवार, मंगलवार, पूर्णिमा, अमावस्या ही लगता है। उस दिन हमारा मिलन होगा, उसी दिन ये भक्त हमारे मिलेंगे। बाकी दिन तो प्रतिदिन चल रहे हैं, 150, 10-50 प्रतिदिन चलते रहे। जैसे पता चल रहा है भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये भी नहीं कि दिन बढ़ जाए, ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ। भक्तों का ये तो समागम है, तो ये जल उन्हीं तक पहुँच रहा है। जो बेचारे गैर गुजरे आ रहे हैं, जो डॉक्टर बंधु हमारे जवाब दे देते हैं, घर में बैठो जाए, वहाँ से वो पता लगा कर आ रहे हैं, ये जल उनको जीवन दान दे रहा है। माता इसको बुद्धि तो ज्ञान दो, रक्षा करो, आगे बढ़ो, पढ़ाई में लगेगा, आगे बढ़ेगा, आशीर्वाद है। लेकर छोड़ो और आइए देख लाई कर देते। अच्छा, दर्द हो रहा है? मैं बैठी रहूं क्या हो रहा है? अब आराम है। हरिधाम सरकार की दवा। एक घूंट पानी पीना है, आंखों में छींटा मारना, गले से चावल दवाई बिल्कुल नहीं लेना है। फेंक दो ना तुम।